उस दिन मेरी आवाज़ भी बंद हो रही थी, मुझे इस विषय में सच मुझे पता नहीं चला। मतलब जब 12:30 बजे घर आई हूँ ना, अम्मी रात वीडियो देख, अम्मी मेरी फोन आवाज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसमें भी बनाती आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी, तो मैं वहाँ से खड़ी नहीं आती। तो मैं भीतर गई थी ना, आप लोगों को पता लगी, हम सीएम आवाज़ करने चले गए थे, वहाँ से भी खड़ी नहीं आती, उनसे मैंने जवाब तलब करती है। देखो तो शासन प्रशासन को हमें जवाब देना पड़ेगा कि संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है अधिकार मांगने वालों का आप ही हरण करोगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस शासन प्रशासन को हम अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए चुनते हैं, उन्हीं से अपना अधिकार बचाना, अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि हमें अपने द्वारा चुनी गई सरकार से अपने अधिकार बचाने पड़ रहे हैं, अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है, क्योंकि उन माँ बहनों ने अपनी मर्जी से नहीं फाड़ा होगा हमारे कपड़े। कहीं ना कहीं शासन ने उन्हें ऑर्डर दिया होगा कि इनके कपड़े फाड़ो, शासन ने दिया होगा ऑर्डर, तभी ऐसा हुआ होगा। लेकिन आज तक हम इसलिए तो फिर कोई नहीं यार, अपने लोग हैं। लेकिन जब ये हमारे साथ मुलायम सिंह की पुलिस की तरह बर्बरता कर रहे हैं, तो हम भी इनका जवाब कोर्ट में तलब करेंगे। यदि कोर्ट भी हमारी नहीं सुनेगा तो हम सब आधी आबादी इस देश में, आधी आबादी 75 करोड़ महिला है, और जो हमारे न्यायप्रिय भाई हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। फिर रहेंगे ये बलात्कारी अपराधी, ये तानाशाही एक तरफ, फिर देखेंगे कि कौन। और अंतिम इतिहास तो आ रहा है कि जब जब महिलाओं का चीरहरण किया गया, इस देश में महाभारत हुआ, इस देश में रामायण हुई, इस देश में तीनों झांसी ने तलवारें निकाली, इस देश में फूलन देवी ने बंदूकें उठाई। यदि इस देश का शासन प्रशासन यह चाहता है कि ये माँ बहन बेटियां बंदूकें उठाए, तलवारें लहराए, तो आज इस पर बता दें, हम वो भी करेंगे। फिर अपने मान सम्मान बचाने के लिए हम वो भी करेंगे। और मैं बात कह देना चाहती हूँ आपके पास, उन्होंने आपसे यहाँ पे हाथ लगाए कपड़ों से, तो कंपनी बता देना, उसका जवाब हम देंगे बहनों, ठीक है। किसी के पास ये ऑर्डर नहीं है क्यों आपके कपड़े फाड़े या आप किसी उनकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा की है। संविधान में प्रशासन को हमारी सुरक्षा के लिए बिठाया जाता है, नियुक्ति किसके लिए होते हैं? हमारी सुरक्षा के लिए। अगर ये अपनी ड्यूटी नहीं, कह रहे हो अपनी ड्यूटी करे, अगर वो अपनी ड्यूटी करते ना, हम सबको नहीं होते, उल्टे के ध्यान नहीं आते। अगर ड्यूटी करते तो बेटे की हमारे बीच होती, अगर ड्यूटी करते तो तमाम कराए म्हणो नशा म्हणो ना, नशा तो पूरे नगर नशा में बर्बाद हो गया, नशा में बर्बाद हो गया, पूरा देश नशा में बर्बाद हो गया। ड्यूटी कर रहा आज काम नहीं होना हमारे देश का, है ना। ये ड्यूटी नहीं कर रहे, ये हमारे अधिकारों का दमन कर रहे, ये हमारी इज्जत लूट रहे। इतना सर्वनाश और सही नहीं हो सकता है कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकारों से हमें अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है। हम पाकिस्तान चाह सरकार जवाब दिया लो कि हम पाकिस्तान चाहती चाइना चाह क्यों हमारी इज्जत लूटी गई, ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और यहाँ पे लाहौल को हमारी सरकार का पुतला फूकेंगे और चेतावनी देना चाहते हैं, या तो सरकार माफी मांगे, सख्त हिदायत दे, आज के बाद महिलाओं पे उंगली भी उठाई वो उंगली तोड़ दी जाएगी, वो चाहे प्रशासन की हो या शासन की हो। हम इस पर शब्द नहीं कह रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस देश की नारी शक्ति पे हाथ जाने की। हम लोगों ने सदियों से सदियों भारत जो ये पर नहीं हुई, उत्तराखंड की हुए माँ हम आप पहला हूँ भैया देते थे यहाँ से, कोरोना में फिर कैसे आ रहे हैं हमारे प्रशासन को, यहाँ से तो बहुत जाकर पढ़ रहे हैं। जरा आप मुजफ्फरनगर कांड, मसूरी कांड और जितने भी आंदोलन के दौरान कांड हुए हैं, 16 साल के बच्चे को हमने कुर्बान किया इस आंदोलन में, और आज वही भर्ती हम लोगों के जेल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ अपने भाई जी से कि भाई क्या ये भर्ती हमारे जेल है भाई? जवाब देना पड़ेगा भाई को, भाई ये भर्ती हमारे जेल आप हमें बताओ, जवाब तो आप लोग आपके बाद कैमरा उठाओगे, कैमरा फेस में रखोगे, ये वर्दी हमारी चीर हरण के लिए है कि हमारी सुरक्षा के लिए है? जवाब दो। अगर चीर हरण था तो कंप्यूटर के नीचे बजानी है, सुरक्षा के लिए तो बोलो सुरक्षा करो। बेटियों का अपमान क्यों हो रहा है, बलात्कार क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश में बहनों एक आदिवासी महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया और रोड से उस माँ की बच्चादानी बाहर निकाली गई। इतना दुर्भाग्य कितने हो रहे हैं माँ बहन बेटियों के साथ, कितना दुर्भाग्य, सोच भी नहीं सकते ऐसे विषय में। तो दीदी तब जरा मात्र जाओ, ये देखोगा हम लोग शासन प्रशासन मुर्दा
बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पैसा हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। जो सरकार माँ बहन बेटियों की इज्जत कर न सके, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार माँ बहन बेटियों की इज्जत कर न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो हमारा भुगतान करेगा, वही देश में राज करेगा, जो हमारा भुगतान करेगा, वही देश में राज करेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। गली गली में शोर है, डीएसपी चोर है, गली गली में शोर है, डीएसपी चोर है। अमीर अफगान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शासन शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, माँ बहन बेटियों का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, आम जनता का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पैसा हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारे आपका, यहाँ पर नहीं किसी के बाप का। नाम पर ये घोषणा फूका जा रहा है। हमारी बहनों द्वारा सरकार की शासन में, सरकार की पुलिस कर्मियों ने बहुत बर्बरता के साथ हमारी महिलाओं की बेइज्जती की, उनके कपड़े फाड़े और ये पुतला फूका जा रहा है। ये आक्रोश रैली है अपनी महिलाओं के सम्मान के लिए, अपनी मातृशक्ति के सम्मान के लिए। ये देखिए। शर्म करो, शर्म करो।